राम सभा में राम राम। शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पद संगत साधु किया जीवन मुक्त सुख राम अनबे पद पर कास के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होत है संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक जिनके पद रज परस नासत विघ्न अनेक सब धरती कागद कलम सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करो सतगुरु गुण लिखा न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अनबी वाणी ग्रंथ विश्वास बोध का 7वां प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे गंदा से बंदा भैले सतगुरु सुसेन मिटे दुराशा रिंदगी थटे बंदगी चैन थटे बंदगी चैन रैन दिन सुख बिलसावे शीतल शील स्वभाव काम की लहर न आवे राम चरण भज राम को भागे भरम अचेन गंदा से बंदा भैले सतगुरु सुसेन। महाराज में सदगुरु ने ऐसा सेन बता दिया, इशारा बता दिया निज नाम का सतनाम का राम भजन को खुन खुनियो तुम्हारा सदगुरु माने खूब दियो। तो इस राम भजन के खुन खुनिये से गंदा से बंदा भैले सतगुरु सुसेन। इस प्रकार से सदगुरु से आज्ञा लेकर भेद लेकर ज्ञान लेकर गंदे थे, शब्द रूप रस गंध स्पर्श में ही लगे रहते थे, खाने पीने और सोने तक कई कार्य करते थे। तो अब राम जी के बंदे हो गए। तो मिटी दुराशा रिंदगी तटे बंदगी चैन। बंदे होने से क्या हुआ? बंदगी हो गई। और जब तक गंदे थे तब तक रिंदगी होती थी, अब बंदगी होने लगी। तटे बंदगी चैन रैन दिन सुख बिलसावे। अब जब बंदगी होने लगी राम जी की तो रात दिन उनकी कृपा का अनुभव होने लगा, राम जी का सानिध्य प्राप्त होने लगा और रात दिन अब सुख में ही रहते हैं, आनंद में रहते हैं, लील विलास में रहते हैं। शीतल शील स्वभाव काम की लहर न आवे। अब शीतलता बनी रहती है, शील व्रत बना रहता है, स्वभाव के अंदर शांति रहती है, संतोष रहता है और कोई कामना की लहर उत्पन्न ही नहीं होती। राम चरण भज राम को भागे भरम चैन। इस प्रकार से महाराज हमारे जो राम जी का भजन करते हैं उनके शरीर संसार के सुखों के भरम है, जिसकी वजह से अचैन रहता है, बेचैन रहता है, अचका रहता है, वो सब चले जाते। तो गंदा से बंदा भैले सतगुरु सुसेन। अब महाराज फरमाने की सेन की उसका उत्तर देना। सदगुरु सेन देते हैं, भेद देते हैं, इशारा बताते हैं भजन का, भक्ति का। तो वो किस प्रकार से बताते हैं वो बात महाराज समझा रहे। प्रथम उपजे ज्ञान तब पीछे ले बैराग राम चरण जासु बने राम भजन अरु त्याग। राम भजन अरु त्याग सदा सुख समता माही कर्म कामना पूर दबे विपता में नाही। गुरु आज्ञा सिर पर धरे करे न जग से राग। प्रथम उपजे ज्ञान तब पीछे ले बैराग। महाराज
माने कि आपको शरीर से विराग लेना है, कर गृहस्थी को छोड़ना है, साधु बनना है, तो महाराज है कि ऐसे ही मत बन जाना साधु। कर गृहस्थी को ऐसे ही मत छोड़। प्रथम उपजे ज्ञान तब, पहले तो सदगुरु से वेद ले, और वेद के सहित यदि ज्ञान उत्पन्न हो जाए, वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं सृष्टि में पाए। तो ऐसा जब आनंद आने लगे घट के भीतर ज्ञान लेने से, प्रथम उपजे ज्ञान तब पीछे ले वैराग, उसके बाद में आप विराग लेने की सोचो, यदि लेना ही है। नहीं तो ज्ञान के माध्यम से घर में रहते रहते ही कल्याण हो जाएगा। ऐसे ही महाराज फरमाने हैं कि घर का त्याग मत करो जब तक ज्ञान उत्पन्न नहीं। प्रथम उपजे ज्ञान तब पीछे ले वैराग, राम चरण जासु बने राम भजन अरु त्याग। इस प्रकार से महाराज समय कि ज्ञान उत्पन्न होगा तब राम भजन बनेगा। राम भजन बनना आसान थोड़ी है, हर कोई थोड़ी कर पाता राम नाम। क्या ताकत है जीव की जो राम नाम ले, पाप देवे था आपकी जो मुंडो फेर दे। जीव की ताकत नहीं है राम नाम करने की, सामर्थ्य नहीं है, राम राम जीव कर नहीं सकता। ऐसे पाप कर्म उदय हो जाते हैं कि वो राम जी के नाम के सुमरन को छोड़कर करनी और क्रियाओं में कर्मों में लग जाता है। तो ये भजन कैसे बनेगा? ज्ञान उत्पन्न होने से भजन बनेगा। केवल ज्ञान घट में जागृत होगा तो सहज सहज में सुमरन होने लगेगा। सदगुरु सता शिष्यों जेले और अरद उरद बीच रामत खेले। जब सदगुरु सत्ता को शिष्य जेल लेगा, धारण कर लेगा केवल ज्ञान को, निज नाम को, सतनाम को, कुदरत कला को, नेचर को, तो उसके लिए राम राम करना श्वास और उच्छ्वास के अंदर खेलने के समान आनंददायक हो जाएगा। इसके बिना तो आनंद नहीं आएगा। तो राम चरण जासु बने राम भजन अरु त्याग। अब जब राम भजन में रस आ जाएगा तो शरीर संसार के सुखों का स्वतः ही त्याग हो जाएगा, मन से ही त्याग हो जाएगा कि चाहिए नहीं। और जब तक राम भजन का आनंद नहीं आएगा तब तक वासना बनी रहेगी। वासना को मिटाने का उपाय ही भजन है, कि भजन सु वासना जल जाए, दूजो कोई नहीं है उपाय, दूसरा कोई उपाय नहीं। राम भजन अरु त्याग सदा सुख समता माही, हमेशा सुख और समता में रहता है। कर्म कामना कूर दबे विपता में नाही। इस प्रकार से जब राम भजन का आनंद आने लगेगा और शरीर संसार के सुखों की भावट खत्म हो जाएगी, भरम खत्म हो जाएगा, तो कर्म काई को करेगा? कर्म भरम के वशीभूत होकर तो करता है। तो कर्म कामना कूर दबे विपता में नाही, तो फिर विपता किस बात की? ये कर्म और कामना की वजह से तो विपता में दब रहा है, सारी विपत्ति उसी की तो है। जब ये समाप्ति हो जाएगी तो विपता कुछ रहेगी नहीं। गुरु आज्ञा सिर पर धरे करे न जग से राग। बस सदगुरु की आज्ञा को, सदगुरु क्या आज्ञा देते हैं? पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नाम आची मिलिया, यही तो आज्ञा करते हैं। और क्या आज्ञा करते हैं? माया मोह भरम की रजनी सूता जीव अगाए, सदगुरु वाज करी कैसे, राम कहो मेरे भाई, यही तो आज्ञा करते हैं। और क्या करते हैं? सतगुरु बख्शे राम नाम शिच धारे विश्वास, राम चरण निस्दिन रटे तो निश्चय हुई प्रकाश, ये आज्ञा करते हैं। गुरु आज्ञा सिर पर धरे करे न जग से राग, और संसार से राग नहीं करता, संसार से हेत नहीं करता, संसार के बंधन में नहीं पड़ता सुखों के लिए। तो प्रथम उपजे ज्ञान तब पीछे ले बैराग। ये महाराज सेन बता रहे, परम पद की प्राप्ति की इशारा बता रहे कि कैसे करना है। भाई पहले ज्ञान उत्पन्न होना चाहिए भाई, फिर आगे सब बात। जब तक ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा तब तक भक्ति भी नहीं होगी, भजन भी नहीं बनेगा, और बुद्धि पे विराग वृत्ति भी नहीं आएगी। वो सब ज्ञान के उत्पन्न होने से आती, केवल ज्ञान के उत्पन्न होने से आती, इसके बिना नहीं आती।
ज्ञान पाए सत्संग में, करे कनक कामिनी त्याग। जत सत साच संतोष ले, जेले निकषा बेराग। जेले निकषा बेराग, जके कहूँ लिपे जिनाही। ना किसी वस्तु पर ममत, गया समता मन माही। पे अगल बगल भर में नहीं, राम भजन से लाग। ज्ञान पाए सत्संग में, करे कनक कामिनी त्याग। महाराज में ज्ञान कहाँ मिलेगा? ज्ञान मिलेगा संतों के संग में, सत के संग में। जहाँ केवली भगवंत संत सदगुरु अपने मुखारबिंद से अणबे की वाणी सुना रहे। ज्ञान सुनियो गुराजीरा मुख सुन, तब मेरा मन भी है। ज्ञान पाए सत्संग में, करे कनक कामिनी त्याग। ऐसा ब्रह्म ज्ञान मिल जाए, केवल ज्ञान मिल जाए, राग से रहित होने का ज्ञान मिल जाए, तो महाराज हमारे स्वतः ही कनक और कामनी का त्याग हो जाएगा। इच्छा वासना आशा तृष्णा मनोरथ मनोकामना संकल्प विकल्प सब छूट जाएंगे। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सुख। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है, ज्ञान नहीं मिलता, बुद्धि पर समझ नहीं आती क्या करना है क्या नहीं करना। ज्ञान पाय सत्संग में, करे कनक कामिनी त्याग। जत सत साच संतोष ले, जेले निकषा बेराग। हमारे इसमें जतिपना धारण कर लेंगे, सत्य पर धारण कर लेंगे, साच और संतोष प्राप्त कर लेंगे, तो महाराज फरमाने की देखो ये सब चीजें अंग लक्षण ज्ञान के साथ साच शील दया संतोष सब व्याप रहे वर्त रहे, तो महाराज फरमाए कि निश्चित रूप से आप बेराग को प्राप्त होगे। राग नहीं रहा किसी से। जे ले निकषा बेराग, जके कहूँ लिपे नाही। बेराग कहते किसे? जो किसी में भी लिपायमान नहीं, वो बेराग। जिसकी किसी की भी भावट नहीं है, इच्छा नहीं है, वासना नहीं है, आशा नहीं है, तृष्णा नहीं है, मनोरथ नहीं है, मनोकामना नहीं है, संकल्प विकल्प नहीं है, वो बेराग। जेले निकषा बेराग, जके कहूँ लिपेज नाही। ना किसी वस्तु पर ममत, गया समता मन माही। उनका किसी भी वस्तु से ममत्व नहीं है कि मेरी है, सबके प्रति समता धरी हुई है, शांति धरी हुई है, संतोष धरा हुआ है। नहीं तो मैं मेरी में अबद गमाई, जन्म बदी तो बाता। सिमरन सौदा कदे न कीना, क्यों हीर मुसायो हाथा। मैं क्या, ये शरीर में हूँ, मेरी क्या, ये शरीर से संबद्ध संसार सारा मेरा है, इसी में पूरी आयु अवधि बीत जाती है। तो जिसको ज्ञान मिल जाता है वो तो ना किसी वस्तु पर ममत, गया समता मन माही। बस समता धर लेते हैं, शांति धर लेते हैं, संतोष धर लेते हैं, और राम जी के नाम का सुमरण करते हैं। वे अगल बगल भर में नहीं, राम भजन से लाग। वो महाराज इधर उधर के भ्रम में नहीं पड़ते हैं, शरीर संसार के सुखों में नहीं पड़ते हैं, त्रिलोकी के फल प्राप्ति में नहीं लगते हैं, और वो तो उनकी लाग तो केवल राम भजन से है। क्यों है राम भजन से लाग? कह सुखराम दान दे साई, परम फिर बिना लेश में नहीं। क्योंकि मुझे तो परम पद प्राप्त करना है, मुझे और त्रिलोकी में कोई पदवी नहीं चाहिए, त्रिलोकी का राज नहीं चाहिए, त्रिलोकी का वैभव नहीं चाहिए, स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए, बैकुंठ का सुख नहीं चाहिए। तो भी वहां का सुख लील विलास कैसा है जो आपको स्वर्ग बैकुंठ के सुख भी नहीं चाहिए? पर सुख तो कुछ मालूम नहीं, न जाने कैसा हो, पर बैकुंठ सुख सुखराम का दिल नहीं माने जो। मुझे बैकुंठ के सुख अब दिल में नहीं सुहाते हैं, अच्छे नहीं लगते, मुझे तो वहां का लील विलास आनंद चाहिए। तो वे अगल बगल भर में नहीं, राम भजन से लाग। तो इधर उधर के सुखों में नहीं उलझते, उनका तो लाग लगाव हेत राम भजन से, लगन चेष्टा राम भजन से। ज्ञान पाए सत्संग में, करे कनक कामिनी त्याग। इस प्रकार से सत्संग चर्चा के अंदर ज्ञान को प्राप्त करते हैं और फिर माया मोह का त्याग कर देते हैं। तुम्बा पातर बेल से, पाकी उतरी है कोई। वा जल तिरिये जल पीजिए, वे तचके नाही सोय। वे तचके नाही सोय, ज्ञानवंत ऐसे ही जोगी।
अरु काचा बिगड़ जाए बिकल होए उलटा रोगी। जे पूजे पुनि संगति करे तो काचा पाका जोए। तुम्बा पातर बेल से पाकी उतरी है सोए। हमारा दृष्टांत देकर समझा रहे तुम्बे का कि तुम्बा पातर बेल से पाक उतरी है सोए। तुम्बा जो होता है बेलड़ी पे लगा होता है और वो बेलड़ी से पूरा पककर उतरता है, यानी पूरा पक हो जाता है। बेलड़ी पे रहता है, कच्चा नहीं तोड़ते, पक्का ही हो, पूरा पक जाए फिर तोड़े, या अपने आप उतर जाए बेलड़ी से पककर। पककर तो अपने आप उतर जाता है। तो वा जल तिरिये जल पी जीवे ये वे तचके नाही। फिर उसका आप कुछ भी उपयोग करो। पके हुए तुम्बे को लेकर आप जल में तैर सकते हो उसके सहारे से, और उसके अंदर जल भरकर पी सकते हो तुम्बे में। उसमें जो है वो खराब नहीं होता, नुकसान नहीं देता। वे तचके नाही सो ये ज्ञानवंत ऐसे जोगी। इस प्रकार से महाराज हमारे जो ब्रह्म की अग्नि में पक गए, जिनको केवल ज्ञान जागृत हो गया, जिनको पूर्णतया शरीर संसार से विराग हो गया ज्ञान प्राप्त करके, तो वो पक्के पक्के ज्ञानी, कच्चे नहीं। जो इस प्रकार से पककर विराग लिया है वो महाराज हमारे सबके काम आते हैं। उनके संग, तुम्बे के संग तिर जाते ना। तो ऐसे जो पक्के ज्ञानी हैं जिन्होंने पक्का वैराग लिया है पूरा पक कर, तो उनके संग जो भी जाता है वो तिर जाता है। स्वयं तो तिरते ही है, उनका संग करने वाले भी तिरते हैं। अरु काचा बिगड़ जाए बिकल होए उल्टा रोगी। और कच्चे जो होते हैं बिगड़ जाते हैं, खराब होता है। और महाराज हमारे उनकी बुद्धि विकल हो जाती है और उल्टे वो रोगी हो जाते हैं। तुझे पूजे पुनि संगति करे तो काचा पाका जो। इसलिए महाराज हमारे आप किसी साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन को गुरु बनाते हैं, उनका कच्चापन पक्कापन देख लो पहले कि कच्चे है कि पक्के। संगत किसकी करनी है? संगत कीजिए निर्मल साध की, जो निर्मल है, जिनको कोई शरीर संसार के सुखों का मल नहीं, विकार नहीं है, ऐसे की संगत करो। ये पूजे पुनि संगत करे तो काचा पाका जो। देख के करो कच्चे हैं कि पक्के हैं। तुम्बा पातर बेल से पाकी उतरी है कोई। पक्के का संग करोगे तो पार उतर जाओ, कच्चे का संग करोगे तो यही 84 में रह जाओ, डूब जाओ। रामचरण मोख्यारथी गहे सार निर्धार। पेट भरे पेट आरती लखे न सार असार। महाराज सबका अलग अलग स्वभाव है संसार के अंदर, साधना करने वाले जनों का। वो बता रहे हैं कि रामचरण मोक्षार्थी, जो मुमुक्ष है, जो मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, जिन्होंने विराग और ज्ञान मोक्ष प्राप्ति के लिए लिया है, तो वो सार को धारण कर लेते निराधार होकर। गहे सार निर्धार, केवल केवल सार को ही धारण करते हैं, असार को छोड़ देते हैं। तो सार क्या असार क्या है समझ किसको है? उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। तो हरि का भजन तो सार है और बाकी ये संसार असार है, सपने के समान। तो जिसको मोक्ष प्राप्त करना है वो तो सार सार को गई ले और थोता दे उड़ाए। असार संसार की भावट को उड़ा देते और सार हरि भजन में लगन रखते। तो रामचरण मोख्यारथी गहे सार निर्धार। पेट भरे पेठारती लखे न सार सार। लेकिन जो पेठारती है, जिन्हें केवल अपना पेट भरण करना है, जीविका उपार्जन करना है, इस उद्देश्य को लेकर ही वो साधु बने हैं, तो महाराज हमारे वो उनका कार्य बस पेट भरने तक का, वो उतना ही करते हैं, इससे अधिक नहीं करते। सार असार का उन्हें कोई लेना देना नहीं, बस केवल पेट भरना चाहिए, उतना ही काम। रामचरण यूं जानिए लक्ष्य से थी अधिकार। लक्ष्य बिना लड़ता फिरिया कोई न करे सत्कार।
इसलिए महाराज फरमाने कि यदि आपके अंदर अच्छे अंग लक्षण है, आप सार सार को धारण करते हैं, तो आपके अच्छे अंग लक्षणों का सब सत्कार करेंगे। और ऐसे अंग लक्षण नहीं है केवल पेट भरने का कार्य करते हैं, तो लक्ष्य बिना लड़ता फिर तो लड़ते रहोगे पेट भरने के लिए। तो कोई न करे सत्कार, फिर कोई सत्कार नहीं करेगा, आदर नहीं करेगा। बिना ज्ञान ग्रह छाड़ के कोई मत लीजो बैराग, खेच जगत की पति ग्रह जन शीश चढ़ावो दाग, जन शीश चढ़ावो दाग लिया गुरु से कपटाई, सुख स्वार्थ इंद्रिया हेत किया ग्रहा मित्राई, ऐसो मानक कब बने जब उदय होय मद भाग, बिना ज्ञान ग्रह छांड के कोई मत लीजो बैराग। महाराज तो सबके लिए कह रहे हैं कि यदि आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, केवल ज्ञान निज नाम सतनाम कुदरत कला नेचर, तो आप बैराग लेना ही मत। हाँ, घर को छोड़ के आना ही मत मेरे पास। घर को छोड़ के तभी आना कि जब आपको केवल ज्ञान जागृत हो जाए, इसके बिना मत आना। हाँ, बिना ज्ञान ग्रह छांड के कोई मत लीजो बेरा। फिर घर में अच्छे हो, घर का सुख तो ले रहे हो कम से कम। यहाँ आकर न तो मन लगेगा न कुछ होगा। मन कब लगेगा? जब निज नाम जागृत होगा, केवल ज्ञान जागृत होगा, तब तो मन लगेगा, इसके बिना तो लगेगा नहीं। तो बिना ज्ञान ग्रह छांड के कोई मत लीजो बेराग, इसलिए विराग मत लेना। हमको भीड़ नहीं इकट्ठी करनी है। हाँ, हमारे तो अच्छे जन चाहिए जो मोक्ष प्राप्त करने वाले, बाकी भीड़ नहीं चाहिए। तो बिना ज्ञान ग्रह छांड के कोई मत लीजो बेराग, खेच जगत की पति ग्रह जन शीश चढ़ावो दाग। महाराज माने कि और जो है जगत का बैराग लेकर हमारे ऊपर और दोष लगाओगे कि इनको बैरागी बना दिया। जिसको बैरागी बनाते हैं उनके माता, उनके पिता, उनकी स्त्री, उनके बच्चे, जो कोई भी होते हैं, और दोष देते हैं। खेच जगत की पति ग्रह जन शीश चढ़ावो दाग, क्यों शीश पर जो है और दाग चढ़ा, क्योंकि त्यागन किया रे शिर बदलो, जन्म दूसरों लूटे। त्याग करके आ जाओगे आपने करते हुए कर्म का, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण कैसे उतरेंगे? जन शीश चढ़ाओ दाग लिया गुरु से कपटाई, ऐसे तो आप गुरु से कपट करोगे। क्योंकि सुख स्वार्थ इंद्रिया हेत किया ग्रह हाँ मित्राई, आपने त्याग तो कर दिया, लेकिन भीतर में तो सुख स्वार्थ इंद्रियों का हेत अभी बना हुआ है। तो आप वापस गृहस्थियों से मित्राई करोगे सुख लेने के लिए, यानी भजन नहीं कर पाओगे। ऐसो मानक कब बने जब उदय हो ये मदभाग, ऐसी स्थिति कब बनती है? जब महाराज हमारे की भाग्य कमजोर हो, वापस गृहस्थियों से हित कर लेते हैं सुख लेने के लिए। इसलिए महाराज कह रहे हैं बिना ज्ञान ग्रह छांड के कोई मत लीजो बेराग, मत लेना बेराग, वही अच्छा है। ज्ञान बिना समता नहीं, बिन समता नाही ध्यान, ध्यान लग्या धोखा मिटे तब रहे न भरम अज्ञान, तब रहे न भरम अज्ञान और चतुराया काची, तिरने को भव सिंध संधि सुमिरण की साची, ये साधन सदगुरु कहे कोई साधे सो ही सुजान, ज्ञान बिना समता नहीं, बिन समता नाही ध्यान। महाराज माने कि जब तक आपके गट के भीतर केवल ज्ञान का आनंद नहीं आएगा, सदगुरु के ज्ञान का आनंद नहीं आएगा, और जब तक ऐसा ज्ञान नहीं आएगा, उमा कहते मैं अनुभव अपना सतरी भजन जगत सब सपना, ऐसी समझ नहीं विकसित होगी बुद्धि के ऊपर, तो ज्ञान बिना समता नहीं, तो समता आनी ही नहीं, संतोष आना ही नहीं है, शांति बरतनी नहीं है, अजक लगी रहनी है। तो ज्ञान बिना समता नहीं और बिन समता नहीं ध्यान, तब तक ध्यान लगेगा नहीं। भजन करने बैठ भी जाओगे तो समता नहीं होने की वजह से
आपका ध्यान बार बार भजन से हटकर शरीर और संसार में जाएगा। मुझे ये करना, वो करना, ये लाना, वो मिलना, इधर वो क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, सब उधर ध्यान जाएगा। वो क्या कर रहा है, इसने काम किया कि नहीं किया, सब ध्यान भजन को छोड़कर उधर जाएगा। जब तक संसार के कार्यों से समता नहीं आ जाएगी, संसार के कार्यों से जब तक लेना देना बना रहेगा, तब तक भजन में ध्यान नहीं लगेगा। ध्यान संसार में रहेगा, चेता संसार में रहेगा, मन बार बार उधर चला जाएगा। तो ऐसा ज्ञान घट के भीतर आना चाहिए कि जिससे संसार के प्रति समता आ जाए। संसार के कार्यकलापों में समता आ जाए तो सकल व्यवहार हो गया झूठा। तब न जाके सारे व्यवहार संसार के झूठे होंगे, इसके बिना तो कैसे होंगे। तो ज्ञान बिना समता नहीं, वो जब तक नहीं होगा जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। निज नाम सतनाम कुदरत कला नेंचर जब तक प्राप्त नहीं होगा, उसका आनंद नहीं प्राप्त होगा। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे यदियो निर्भय हो। तो ज्ञान बिना समता नहीं, बिन समता नाही ध्यान, ध्यान लगेगा ही नहीं। समता नहीं आने पर बार बार ध्यान भंग होगा, भजन को छोड़कर अन्यत्र चला जाएगा। सुरता भजन में नहीं लगकर अन्यत्र चली जाएगी। तो महाराज हमारे कि जब तक ध्यान नहीं लगेगा, ध्यान समाधि, ब्रह्म समाधि, इखर समाधि, सता समाधि, सुन समाधि, ऐसी समाधियों की अवस्थाओं तक नहीं पहुंचोगे, तब तक धोखा रहेगा बार बार जन्म मरण में आने का। ध्यान लग गया धोखा मिटे, तब रहे न भ्रम ज्ञान। ध्यान लग गया परमात्मा में, लिवबंद सुमरन होने लग गया, भजन का आनंद आने लग गया, संसार विस्मृत हो गया, तब महाराज हमारे कि भ्रम और अज्ञान चला जाएगा और आनंद आने लग जाएगा, धोखा अब नहीं रहेगा। तो तब रहे न भ्रम अज्ञान और चतुराया काची। ऐसा ध्यान नहीं लगे, ध्यान का आनंद नहीं आए, ऐसी समाधि की अवस्था नहीं आए, तब तक महाराज हमारे और कितनी कोई चतुराई करे वो सब कच्ची है, और कितनी कोई होशियारी करे सब कच्ची है, किसी से लाभ मिलने वाला नहीं। लाभ मिलेगा तो केवल और केवल लिवबंद सुमरण से मिलेगा। लिवबंद सुमरण मोक्ष पहुंचावे, एक ही है कि मोक्ष में पहुंचाएगा। और एक बार लिव लग गई तो लिव लागी टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम, उठ रहे बैठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, खा रहे पी रहे सो रहे हैं, लेकिन लिवबंद सुमरण हो गया तो सहजा सुमरण हृदय होई, बायर भेद न जाने को। और इसके बिना तो महाराज से कितनी चतुराई करो, करोड़ जतन लग जापता, 5 बस नहीं हुए, और लिव ला गया सुखराम के, सहजा ही सब बस हो। तब रहे न भरम अज्ञान और चतुराया काची। और कितनी चतुराई, कितने चतुराई करो, करोड़ जतन करो, लख जापता करो, सब कच्चे, सब कच्चे। एक लिवबंद सुमरन के अलावा जितनी भी चीजें करोगे सब कच्ची है, किसी से जो आपका काम नहीं बनने वाला। तिरने को भव सिंध संधि सुमिरण की साची। यदि आप भवसागर से तिरना चाहते हो, 84 से पार होना चाहते हो, जन्म मरण से रहित होना चाहते हो, गर्भवास में नहीं आना चाहते हो, तो महाराज हमारे कि सुमरण से संधि कर लो, सुमरण का योग कर लो। तिरने को भव सिंध संधि सुमरण की साची। राम जी के नाम का सुमरण की संधि वो भवसागर से तिरने में सच्ची है, पक्की है, उसी से तिर सकते, और कोई उपाय नहीं। ये साधन सतगुरु कहे, कोई साधे सोई सुजान। ये बात कौन बताते हैं? सदगुरु बताते हैं। और इस बात को पकड़कर जो इस साधना में लग जाए और साध ले, वो सुजान, समझदार है, चतुर है, होशियार है। चतुर नर वही है जो राम भजे, बाकी सब बेवकूफ है, बाकी ना समझ है, अज्ञानी है। जो राम भजन नहीं करते हैं सब ना समझ अज्ञानी है, राम बसते हैं वो चतुर है, सुजान है, समझदार है, होशियार है। बाकी संसार की चतुराई कितनी हो, लेकिन वो सब बेवकूफ है। बल सहस्त्र लाख कोडिया करो, रे मति ही ना मानवी, कुछ तो करो विचार, क्या लायो क्या ले जाओ से निस्दिन धंधो मार। निस्दिन धंधो मार भूल करता ने बैठो, माया तनी उपाय स्वाद स्वार्थ में सेठो। बल सहस्त्र लाख कोडिया करो, रति न चाले लार, रे मति ही ना मानवी, कुछ तो करो विचार।
महाराज मति के हीन का है सबको, है नहीं, बेवकूफ का है। मतिहीन मतलब क्या होता है? बेवकूफ, बुद्धि कमजोर है। किनको? जो संसार में चतुर है उनको बेवकूफ का है। हाँ, लेकिन संसार में सब लोग उनको होशियार कहते हैं। हाँ, यदि तुम्हें बुद्धि अच्छी होती, समझ होती, तो नाम भजन करते। ये साधन सतगुरु कहे, कोई साधे सोई सुजान। ज्ञान बिना समता नहीं, बिन समता नाही ध्यान। छंद मनहर में महाराज फरमाते, समता सुबुद्धि सारा सार को विचार जाके पाके मन एक रस निश्चल निवास है। दूसरी न आस कोई खोई है, कषाय सारी भारी निर्वेद पद लिया है सुदास है। जे तो सुख थाट सो निराट त्यों तीनों लोक त्यागी जागी है सूरत राम भजन हुलास है। राम ही चरण जन मन बाच थिर भय पीर प्रताप नित निर्गुण उपास है। समता सुबुद्धि सारा सार को विचार जाके, महाराज हमारे जिनको संसार के क्रियाकलापों के प्रति समता आ गई, यानी हो गए तो अच्छा, नहीं हुए तो कोई खास बात है, प्राप्त की इच्छा नहीं और प्राप्त का तिरस्कार नहीं, सहज वृत्ति में आ गए, वो समता। समदर्शी इच्छा कचुनाई हरस शोक भय नहीं उर्माई। असज्जन ममुर बसे कैसे, लोभी हृदय बसे धनु। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, दरौं दहे नहीं आन। तो समता सुबुद्धि सारा सार को विचार दे, जिनके ऐसी सुबुद्धि आई, क्योंकि सुमति कुमति सबके उड़ रही, नाथ पुराण निगमस कही। जहां सुमतिता संपत्ति नाना, और जहां कुमतिता विपत्ति निकाना। तो महाराज हमारे जिनके घट के भीतर संसार के प्रति समता आ गई और राम भजन की सुबुद्धि आ गई कि मुझे राम भजन करना है, तो उसके सब संपत्ति है। तो संपत्ति क्या है? सारा सार को विचार दे, सार में सार, खास सार की बात क्या है? उमा कहत में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सारा सार की बात है, सब सारों में सार है। संसार स्वप्नवत है और राम भजन सार है। तो समता सुबुद्धि सारा सार को विचार जाके पाके मन एक रस निश्चल निवास है। उनका मन इतना पक्का हो गया, दृढ़ हो गया, निश्चल हो गया कि अब मुझे निवास प्राप्त करना है। तो कहाँ? चौथे लोक में, संतों के देश में, रामजनों के देश में, उसके अलावा मुझे और देश में जाना ही नहीं, ऐसा पक्का निश्चय कर। दूसरी न आस कोई खोई, कषाय सारी भारी निर्वेद पद लिया सो दास है। और दूसरी जितनी भी आस थी सब छोड़ दी कि मुझे त्रिलोकी में कोई सुख नहीं चाहिए, न त्रिलोकी में कोई पदवी चाहिए, न त्रिलोकी का कोई राज चाहिए, न कोई शरीर और शरीर से संबद्ध संसार का सुख चाहिए, न व्यक्तियों से वस्तुओं से सुख चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। दूसरी न आस कोई खोई, कषाय सारी, सारी जितनी भी कषाय थी, जितनी भी चाहना थी, इच्छा थी, वासना थी, आशा थी, मनसा थी, मनोरथ थे, मनोकामना थी, संकल्प थे, विकल्प थे, सब खो दिए, सब छोड़ दिए। भारी निर्वेद पद लिया ऐसो दास है। ऐसा भारी पद, मालक का पद, मालदार पद लिया। जो चौथा पद है, संतों का देश है, रामजनों का देश है, जिसे जहां जाने के बाद आने की रीत नहीं है, और जहां आनंद ही आनंद है, दुख का लेश मात्र कारण नहीं है, और जहां मृत्यु किसी ने कानों द्वारा सुनी नहीं है, वहां एक जैसी अवस्था में हमेशा रहते हैं। कितने युग बीत जावे, कितने युगों की कितनी चौकड़ियां बीत जावे, कितने युगों तक इंद्र राज करके उतर जाए, ब्रह्मा राज करके उतर जाए, विष्णु राज करके उतर जाए, शिव राज करके उतर जाए, तब भी वो वहीं का वहीं रहे। भारी निर्वेद पद लिया सो दास है। ऐसे भारी पद को ले, वो दास है राम जी का। जेतो सुख थाट सो निराट त्यों लोक त्यागी, जागी है सूरत राम भजन हुलास है। अरे भाई, जितना सुख थाट तीनों लोक का है, सबको न्योछावर कर दिया राम भजन पे, सब त्याग दिया। कहता हूँ कह जात हूँ, कहाँ बजाऊं ढोल, एक श्वास में जाते तीन लोक को मोल। ये तीन लोक का जितना भी वैल्यू है, सब एक श्वास में चली जाती है, जब 70 करोड़ की कमाई होती है। सब न्योछावर इसके ऊपर, कुछ नहीं चाहिए। जेता सुख थाट सो निराट तीनों लोक त्यागी, जागी है सूरत राम भजन हुलास है। सबको त्याग करके
उनकी सुरता, उनका ध्यान, उनकी लगन, उनकी निरता केवल और केवल राम भजन में उल्लास कर रही है। उल्लास यानी उल्लासित हो रही है, प्रसन्न हो रही है, मुदित हो रही है, खूब 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 जोर से लिवबंद भजन कर रही है। राम ही चरण जन मन बाच थिर भय पीर प्रताप नित्य निर्गुण उपास है। महाराज फरमाने की देखो ऐसे भक्ति करने वाले जन अपने मन से, अपने वचन से स्थिर हो गए। अब वचन से दूसरा कोई वचन बोलते ही नहीं राम नाम के सिवाय। मन में राम जी के पद के अलावा दूसरी कोई भावट ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है। और पीर प्रताप नित्य निर्गुण उपास है। सदगुरु के प्रताप से हमेशा आप निर्गुण की उपासना घट के भीतर स्वतः ही बनी हुई है। यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर्शे नहीं पूजा। ऐसो समियो सदैव मारे, 8 पोर क्या सांझ सवेरे। मुरली वीण बजे सुरनाई, शंखरी गोर दिगन गर छाई। अनहद जालर का जनकारा, रोम रोम बोले रंकारा। रोम रोम से होई रही रंकार जुणकार। निस्वासर आठोई प्रहर, राम चरण एक सार। उठत बैठत जागता, सूतै सिमरन होय। राम चरण रंकार धुनी, बायर लखे न कोय। राम रटत से जाकुल्या, राम चरण सुन माय। बाड़ी पीवे रैन दिन, से जा टूटत नाय। ऊप गिगन मद उरद मुख, निस दिन अमी जरंत। राम चरण भज राम को, पीवे बिरला संत। कह रहनी कहनी एक रस, निर्गुण नाम उपास। असन बसन काया कसन, जग से रहे उदास। जग से रहे उदास ज्ञान बेराग विचार्या। निष्कामी निर्दोष कामना कर्म निवार्या। जिनको करनो ना कयो, संग सरगुणिया बास। रहनी कहनी एक रस, निर्गुण नाम उपास। ऐसे भक्ति करने वालों जनों की रहनी और कहनी दोनों में एकता है। जैसा कहते हैं ज्ञान के अंदर, वैसा ही रहते हैं। यानी उनके व्यवहार में वो चीज परिलक्षित होती है, दिखाई देती है, अनुभव में आती है, घट के भीतर भी और बाहर के व्यवहार में भी। ब्रह्म पटशा की दशा बताओ, बायर के लक्षण बिचनाओ। जाके रंग एक ही राव, माया सेती करे न भाव। जाके अंदर ब्रह्मरस बूठा, सकल व्यवहार हो गया झूठा। कनक कामणी करे न नेहा, चक्या ब्रह्मरस रहे विदेहा। जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर में। जीव ब्रह्म मिल भया समाना, ब्रह्म मिलिया कर्म करे न आना। यह चहन दर्शा बिना, मत कोई छोड़ो ध्यान। रामचरण के राम बिन सभी को। ये कहनी और रहनी दोनों से। रहनी कहनी एक रस, निर्गुण नाम उपास। नाम भी लेते हैं, उपासना भी करते हैं, तो निर्गुण राम भी। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम गट गट में बोले। एक राम का सकल पसारा, एक राम है सब सुन्यारा। 3 राम है लोक व्यवहारा, चौथे राम का करो विचार। तो असन बसन काया कसन, जग से रहे उदास। महाराज थमाने के देखो वो संसार से एकदम उदासीन हो जाते हैं, तटस्थ हो जाते हैं। वो शरीर और शरीर से संबद्ध संसार से बिल्कुल भी सुख की इच्छा नहीं रखते। जग से रहे उदास, ज्ञान बेराग विचार्या। वो किसका विचार करते हैं? ज्ञान और बुद्धि के ऊपर बेराग करते हैं कि मुझे शरीर और शरीर से संबद्ध संसार से कुछ सुख लेना नहीं है, मुझे तो बस केवल परम पद जाना है। लक्ष्य वही, टारगेट वही। यदि मैं सुख लेने में लग गया तो परम पद मेरा छूट जाएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, देख लो, या तो सुख ही ले लो या परम पद ले लो। अब आपको चुनाव करना है, चुनाव करना है। समय तो आपके पास लिमिटेड है, श्वासें आपके पास लिमिटेड है, 21,600 रोज फुट रही है। अब उनमें क्या करना है, आपका चुनाव करना है। आपको लिमिटेड समय में, लिमिटेड श्वासों में काम क्या करना है। चाहे तो उस सांसों से संसार का सुख ले लो, तो यहाँ जन्म मरण में जाते आते रहोगे, हाँ। और या फिर अभी उनमें राम भजन कर लो, तो चौथा पद मिल जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा हो जाएगा। अब चुनाव आपको करना है कि आपके लिए सही क्या है, उपयोगी क्या है, लाभप्रद क्या है। सौदागर चलिया जीव सौदे, भरत खंड में आया। कहीं एक कर गया लाभ कमाई, कहीं एक मूल ठगाया। अब जिस जिसको जैसी जैसी समझ हुई है उसके अनुसार सब अपना अपना काम कर गए। जिसको यहाँ का सुख अच्छा लगा वो यही खेल रहे हैं।
आ रहे जा रहे, ये घोड़ा और ये मैदान चला रहे। निष्कामी निर्दोष कामना कर्म निवार्य, सबसे निष्काम हो गए और निर्दोष हो गए सबसे, और जितनी भी कामना थी और जितने भी कर्म थे उन सब का निवारण कर दिया। किससे? राम भजन से। क्या शुक्राम शरण तेरी, ऐसी मोहि बताई, भजन किया सु कर्म कटेला, कटे पलक के माए। इन सब का निवारण कर दिया। कर्म आज के नहीं थे, अनंत जन्मों के कर्म थे, लेकिन उसको कैसे निवारण किया? सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अग ना सही तब ही। करोड़ों जन्मों के अग पाप सन्मुख होने से नाश को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वो राम जी के नाम के सन्मुख हो गए, निज नाम से सन्मुख हो गए, तो उस ब्रह्म की अग्नि में जलकर सारे कर्म भस्म हो गए। जिनको करनो ना कयो संग सरगुणिया बास, और महाराज माने कि उनको करना कुछ बाकी नहीं है, और न उनको जो है सरगुण वालों का संग करना है। सरगुण यानी शरीर का, संसार के सुखों का, त्रिलोक में फल प्राप्ति का, कुछ भी उनको संग नहीं करना, क्योंकि इच्छा ही नहीं है, चाहना ही नहीं है, वासना ही नहीं है, तृष्णा ही नहीं है। तो रहनी कहनी एक रस निर्गुण नाम उपास, रामचरण सरगुण संगति कोई करे मोद उपजाय, तो निर्गुण मन माने नहीं विषयात के सुभाय। मतलब सरगुण के अंदर शरीर और शरीर से संबद्ध संसार और त्रिलोकी में फल प्राप्ति के सुख मिलते हैं, तो उनसे मन में मोद उत्पन्न होती है, यानी मन को खुशी होती है, मन को सुख मिलता है। चाहे तो दर्शन का सुख मिले, इंद्रियों का है, चाहे कानों का रस मिले अच्छा सुनने का, चाहे छप्पन भोग का प्रसाद मिले तो रसना का सुख है। ये सारे सरगुण के अंदर इंद्रियों के सुख के उपाय है। तो रामचरण सरगुण संगति कोई करे मोद उपजाय, तो निर्गुण मन माने नहीं विषयात के सुभाय। अरे भाई ये तो विषयों का रस है, इसलिए सरगुण वालों का संग निर्गुण वाले नहीं मानते कि हमको चाहिए नहीं विषयों का संग, हमको तो लेना ही नहीं है, हमको तो परम पद में जाना। इनको लेने में रह जाएंगे तो परम पद से वंचित रह जाएंगे, तो हमको परम पद वंचित नहीं रहना। इस बार बड़ी मुश्किल से तो मन जन्म मिला, भटकत भटकत नीट मिलो है मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सो बंचे मिले न दूजी बारा, बहुत कष्ट कर पाइयो मिनक जन्म अवतार, इसको सुफल कर लीजिए भज के सिरजनहार, 84 बंस तो नर देही भक्ति काज पिछतायो, हल होशियार करो नर सिमरन यो अवसर अब आयो, इंद्र आदि ब्रह्मादिक वंशे यो नर तन है भाई, राम भक्ति और साध समागम इसो लाभ इन माही। इसलिए वो नहीं मानते। तो रसी रसी गावे सरगुणी सरगुण राजस भोग, जासु मन विपरीत होए उपजे प्रीत संजोग। देखो जो सरगुणी है वो तो कानों का रस लेंगे, गाने का सुख लेंगे। रस रसी गावे सुरगुणी और सरगुण राजस भोग, और वो सरगुणी जो है राजसिक भोग प्राप्त करेंगे, राज भोग करेंगे, सब खाने का 56 भोग करेंगे, सब सुख लेंगे। हाँ, लेकिन निर्गुण वालों का तो जहाँ सुमन विपरीत हुई उपजे प्रीत संजोग, उनका तो मन उन सब चीजों से विपरीत हो गया। उन्हें तो शब्द रूप रस गंध स्पर्श पांचों विषयों के इंद्रियों के सुख लेने की इच्छा ही नहीं रही। अब उनका तो राम जी से, सच्चे राम जी से, सतराम जी से प्रीति लग गई। उनको तो सच्चे राम जी के आनंद स्वरूप दर्शन घट के भीतर ही हो गए, तो क्यों फालतू इधर बाहर उड़ जाएंगे। जो पूंगी को राग सुनी आवे भवंग चलाए, यूं शब्द सिंगारू गाय के देवे काम जगाए। क्या कह रहे महाराज कि देखो पूंगी का राग सुनकर सांप भी जो है निकल कर आ जाता है पूंगी के राग से। तो ऐसे ही महाराज माने कि ये ऐसे शब्द गाते हैं श्रृंगार रस के, श्रृंगार रस के, तो अंदर कामना जागृत हो जाती है, काम जागृत हो जाता है। तो जो निर्गुण की भक्ति करने वाले हैं वो इन श्रृंगार रस के गीतों के अंदर नहीं उलझते, नहीं तो उनके भीतर भी वो रस लेने की कामना जागृत हो जाएगी, विषयों में फंस जाएंगे। लेकिन यहाँ तो इन्होंने विषयों को छोड़ दिया, आसक्ति रखी नहीं, तो फिर क्यों फालतू उल्टा काम करेंगे, विपरीत काम क्यों करेंगे। शब्द सिंगारो गावता मन काम लहर उपजाय,
जैसे पूंगी नाद पर भवंग जकोड़िया खाए, भवंग जकोड़िया खाए विषय चितवन चित माही, कहे कामी कृष्ण मुरारी गावता लाजे नाही, अपनो मन रंजन करे कुलक्षण श्याम लगाए, सतगुण की सोधी बिना जे रजगुण रहे बुलाए। महाराज फरमाने कि देखो ऐसे आजकल गाने बजाने वाले ऐसे हो गए कि शब्द श्रृंगारू गाओ, श्रृंगार रस के गीत गाते हैं और मन काम लहर उपजाए, मन में कामना की लहरें उत्पन्न कर। कैसे कर रहे हैं? जैसे पूंगी नाद पर भवंग जकोड़िया खाए। हाँ, पूंगी की राग बजाते हैं, उसके ऊपर सांप डांस करता है, नाचता है। ऐसे ही जो है लोग गाने वाले के सामने नाचने लग जाते हैं नाग की तरह। भवंग जकोड़िया खाए विषय चित वन चित माए। चित में क्या? भक्ति लेकर थोड़ी नाचते हैं, विषय रस के श्रृंगार रस के गीत गा रहे, तो श्रृंगार की भावट लेकर सब नाच रहे। और कहे कामी कृष्ण मुरारी गावता लाजे नाही, और कृष्ण मुरारी के गीत गाते हैं और उनको कामी बताते हैं, जबकि वो कामी नहीं है। हाँ, वो तो योगी है, लेकिन उनको कामी बताकर उनके श्रृंगार रस के गीत गाकर लोगों के अंदर कामना जागृत करते हैं। अपनो मनोरंजन करे कुलक्षण श्याम लगाए। अपना मनोरंजन कर रहे हैं कामना के गीत गाकर, विषय रस के गीत गाकर, श्रृंगार रस के गीत गाकर, और कुलक्षण श्याम पर लगाते हैं कि देखो श्याम ने भी 16,108 रानियों से विवाह किया था, अपन 2-4 से कर ले तो क्या फर्क पड़ता है। सतगुण की सोधी बिना जे रजगुण रहे बुलाए। अरे भी सतगुण तो नहीं मिला, अब रजगुण में भूल गए तुम। उसी श्रृंगार रस में 16,108 उन्होंने की तो हम भी कर लेते हैं। ऐसे रजोगुण में लग गए, उल्टा और विपरीत बन गए, छूटे तो नहीं और बंधन में पड़ गए। आज की सत्संग चर्चा का समय ही पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। आनंद श्री सुखी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा कारण जाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा ने राम राम सा, राम राम सा, सभा ने राम राम सा। आज बात की तो आखिरी माने सारा